तो इससे पहले कि आप बैड कमेंट्स जो है मेरी वीडियो में करके जाएं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि ये मेरा उन लोगों के लिए मेथड है जिनके पास सिर्फ एक ही ब्लैंकेट है और वो चाहते हैं कि एक दिन में वॉश हो जाए और वो ड्राई क्लीनिंग में भी नहीं भेजना चाहते। तो ये मेथड उनके लिए है, बहुत ईजी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेके, एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके, जो एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है ब्लैंकेट को लेकर, यानी कि हाउ टू वॉश ब्लैंकेट। यानी कि हर एक की एक परेशानी है कि हम घर में किस तरीके से जो है वो ब्लैंकेट अपना वॉश कर सकते हैं। जो पिछले दिनों हमारा कोरोना गुजरा है, कोरोना अभी तक हमारा ख़त्म हुआ नहीं है, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद डेंगू और बहुत सारे जो है इस तरह की बीमारियां बहुत सारी इन हो चुकी हैं। तो हर एक को कॉन्सेप्ट होता है कि बस हमने जो ब्लैंकेट है वो घर में ही वॉश करना है, हमने ड्राई क्लीनर के नहीं देना ताकि कोई जर्म्स वगैरह उसके अंदर लगकर ना आ जाए। तो इसकी वजह से सब चाहते हैं कि जी हम ब्लैंकेट जो है अपना घर में वॉश करें। इससे पहले मैं अपनी ब्लैंकेट वॉश करने की वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किस तरह से धोती हूँ या किस तरह से धोना चाहिए ब्लैंकेट। वो मैंने सारी वीडियोज अपनी बनाई हैं और आप जो है उन्हें पसंद करें, लाइक करें, थैंक यू सो मच। लेकिन एक न्यू कॉन्सेप्ट, जैसे अब जो है आपके पास घर में ब्लैंकेट है, लेकिन ब्लैंकेट हर एक के पास दो नहीं होते, यानी कि अगर एक वॉश कर लें तो दूसरा आप यूज़ करें। हर एक के पास जो है वो तकरीबन पाकिस्तान है और पाकिस्तान में सब जो है मिडिल क्लास ज़्यादा हैं, तो उनके पास तकरीबन होता यही है कि एक ही ब्लैंकेट होता है। अब सर्दियाँ वो हैं वो 5 से 6 महीने की होती हैं और 5 से 6 महीने तक ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस ब्लैंकेट को वॉश ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात बीच में ऐसा टाइम आ जाता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट के अंदर से स्मेल आ रही होती है या आपको लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा जर्म्स होंगे उसमें, अब मुझे उसे वॉश करना है। अगर आप ब्लैंकेट को वॉश करने जाते हैं तो 2 से 3 दिन कहीं नहीं गए, यानी कि उसको वॉश तो चले एक दिन में हो गया कुछ घंटों में, लेकिन उसे ड्राई होने के लिए जो है ना 2 दिन तो एटलीस्ट मस्ट चाहिए, वो भी कड़क धूप। अगर कड़क धूप नहीं है तो भी वो ब्लैंकेट ड्राई होने के लिए 3 से 4 दिन ले लेता है। लेकिन अब इस प्रोसीजर को हम कम कैसे कर सकते हैं, यानी कि अब हमारे पास अगर एक ही ब्लैंकेट है और हम उसे वॉश भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर पानी से आपने वॉश करा तो 2 से 3 दिन ड्राई होने में ही ब्लैंकेट लगा देगा। लेकिन ऐसा क्या प्रोसीजर है जो हम बिना पानी के उसे वॉश भी करें लेकिन वो ज़्यादा क्लीन भी हो, साफ़ सुथरा भी हो, ये भी ना हो कि हाइजीनिक ना हो? ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि हमारे ब्लैंकेट के अंदर के सारे जर्म्स भी किल हो जाएं और वो अच्छा सा क्लीन भी हो, यानी कि ये ना हो कि भाई वो साफ़ तो हुआ नहीं है और उसके अंदर जर्म्स वैसे के वैसे हैं। ऐसा क्या तरीका हो सकता है? ये ड्राई मेथड कहलाता है। जो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो होगा एक ड्राई मेथड के थ्रू आप किस तरीके से जो है अपने ब्लैंकेट को वॉश कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसी दिन आपका ब्लैंकेट जो है वो क्लीन हो जाए अगर आप चाहते हैं, और नहीं चाहते कि 2 से 3 दिन पर जाए बात, क्योंकि आपके पास एक ही ब्लैंकेट है और सख्त सर्दियों की रातें हैं और आपने जो है अपना ब्लैंकेट क्लीन करना है। तो घर पर आप किस तरीके से अपना ब्लैंकेट क्लीन कर सकते हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो भी बस ये है मेरे पास एक ब्लैंकेट जो कि डबल प्लाई का ब्लैंकेट है। अच्छा, डबल प्लाई का ब्लैंकेट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डबल प्लाई का ब्लैंकेट किसे कहते हैं, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। अब हमने इसको किस तरह से क्लीन करना है उसके लिए व्यूअर्स मैंने एक बाउल में ले लिया है बेकिंग सोडा। हम इस बेकिंग सोडा से जो है इसे क्लीन करेंगे। बेकिंग सोडा के बहुत सारे फ़वाइद हैं। बेकिंग सोडा से आपके जर्म्स भी किल होते हैं और जो चीज़ भी आपने क्लीन करनी होती है, साफ़ करनी होती है, वो बहुत अच्छे से साफ़ होती है, चाहे वो आपका कारपेट हो या आपका ब्लैंकेट हो, वो बहुत अच्छे से क्लीन होता है बेकिंग सोडा से। तो किस तरीके से बेकिंग सोडे को यूज़ कर सकते हैं विदाउट वाटर, विदाउट पानी, तो चले आइए हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स मेरे पास जो है एक प्लास्टिक थी, मैंने सहन में मेरी जगह थी तो मैंने सहन में पहले प्लास्टिक ली। प्लास्टिक के ऊपर फिर मैंने अपना जो ऊपर ब्लैंकेट है वो इस तरीके से फैला लिया है। अगर आपके पास सहन या टेरेस जैसी या छत जैसी जगह नहीं है, घर आपका छोटा है, तो आप इस प्रोसीजर को अपने बेड के ऊपर कंबल को बिछाकर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास चूँकि सहन में जगह थी तो इस वजह से इस प्रोसीजर के लिए मैंने सहन को लिया ताकि मैं आराम से ये प्रोसीजर कर सकूँ। अब आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि जब इस तरीके से आप कंबल को बिछा लेंगे तो आपने लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को लेकर आपने इस तरीके से पूरे कंबल पर छिड़क देना है। पूरे कंबल पर छिड़क कर आप या तो इसको हाथ की मदद से जो है पूरे बेकिंग सोडे को पूरे कंबल के अंदर जो है इसको एब्जॉर्ब करें, या फिर इस तरह का आपने सिलिकॉन वाला जो है वो ब्रश लेना है ताकि कंबल बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अगर आप दूसरे वाला लेंगे तो आपके कंबल का जो रुआं है वो ख़राब होने का भी ख़तरा है। तो मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता सकती कि कितनी क्वांटिटी आपने लेनी है। आप बस इसको ऊपर इस तरीके से पूरे कंबल पर छिड़क देंगे।
पूरे कंबल पर इस तरह से, और इसको पूरा अच्छे से आपने हाथ से इसको इस तरीके से कर लेना। बेकिंग सोडा के अंदर इतनी अच्छी जो है वो क्वालिटी है कि आपकी हर चीज़ वो नीट एंड क्लीन कर देता है, हर चीज़ आपका जो है दाग धब्बे वगैरह वो दूर कर देता है। ये देखें इस तरीके से बेकिंग सोडा को मैंने अच्छे से हाथ की मदद से कर लिया है। अगर आपने हाथ से नहीं करना है तो कोई भी ब्रश ले लें, या इस तरह का सिलिकॉन वाला ब्रश मिलता है, जो कि आजकल हाथ वाला ग्लव्स भी है जो डिश वॉशर के लिए यूज़ होता है। आप वो ग्लव लेकर उससे भी जो है इसको फैला सकते हैं, लेकिन हाथ से की मदद से ये बहुत अच्छे से फैल गया है। अब आपने क्या करना है, इसको बेकिंग सोडे के बाद पूरे कंबल पर बेकिंग सोडा आप स्प्रेड करने के बाद आपने इसको कम से कम हाफ एन आवर के लिए छोड़ देना है, यानी कि आधे से 1 घंटे के लिए आप इसे बेकिंग सोडा को इसी तरह लगाकर छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि उससे बेकिंग सोडा जो अपनी क्लीननेस पावर है उससे वो उसकी जितनी भी डस्ट वगैरह होगी या उसके अंदर जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे वो बेकिंग सोडा उसको निकालने की कोशिश करेगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसका प्रोसीजर मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अभी बस आपने इस तरह से बेकिंग सोडा लेना है और पूरे कंबल पर जो है इस छिड़क देना है, जैसे मैं कर रही हूँ। ये एक साइड अभी क्लीन हो रही है, ये अभी आपको एक साइड का बता रहे हैं। दूसरी सेकंड साइड भी आपने सेम इसी मेथड के थ्रू आपने करनी है, लेकिन पहले एक साइड को करेंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड को करेंगे। जब आपने बहुत अच्छे से जो है इसके ऊपर छिड़क लिया बेकिंग सोडा, फिर उसके बाद हाथ की मदद से आपने बेकिंग पाउडर को पूरे कंबल पर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। जब आप अच्छे से स्प्रेड कर देंगे उसके बाद फिर आप इसको हाफ एन आवर के लिए इसको छोड़ देंगे, और उस हाफ एन आवर के बाद जो हमारा प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि इसको पहले आपने अच्छे से किसी प्लास्टिक की झाड़ू से आपने इसको झाड़ना है, ताकि बेकिंग सोडा जो है वो जिसने क्लीन करना होगा, जो अपना काम होगा बेकिंग सोडा फौरन से उसने करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले ले लेना है एक अदद बॉल के अंदर जो होगा वो आपने लेना है नीम गर्म पानी इतना गर्म होना चाहिए कि उसके अंदर आप अपने हाथ को अच्छे से डिप कर सकें। आपने इतना ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना कि आप अपना हाथ भी उसके अंदर डिप ना कर सकें। उसने आपने नीम गर्म पानी लिया, नीम गर्म पानी के अंदर तकरीबन आपने हाफ कप जो है आपने विनेगर, वाइट विनेगर आपने डाला। वाइट विनेगर डालने के बाद और साथ ही इसके जर्म्स को किल करने के लिए मैं इसके अंदर डेटॉल भी डाल रही हूँ। आप इसके अंदर कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर कोई भी लिक्विड शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो वॉश करने लगी हूँ मैं वॉश करूँगी इसे लिक्विड हैंड सोप से, क्योंकि इसके अंदर जर्म प्रोटेक्शन है और इसमें बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो वो मैं इसके अंदर लिक्विड जो है वॉश करने के लिए डालने लगी हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छे झाग भी बनते हैं और ये जर्म प्रोटेक्शन वाला है, इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये हैंड वॉश नहीं है, लिक्विड हैंड वॉश, तो आप इसकी जगह मैंने आपको बता दिया कि आप लिक्विड डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको क्या करने लगी हूँ, अब मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लें और इसको अच्छे से जो है मिक्स करने के बाद अब चूँकि हमें इसके अंदर इसको बहुत अच्छे से नरम भी रखना है, तो हम इसके अंदर फैब्रिक कंडीशनर डालेंगे। सॉफ्टलान या फैब्रिक कंडीशनर आप इसके अंदर ऐड करेंगे। फैब्रिक कंडीशनर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि बहुत अच्छे से इसकी खुशबू भी आए और आपका जो ब्लैंकेट है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी टॉवल ले लेना है, छोटा टॉवल लेना है। टॉवल को मैंने एक अच्छे से फोल्डिंग कर लिया ताकि मैं इसको अच्छे से जो है वो हैंडल कर सकूँ। इसको आपने इस मिक्सचर के अंदर करना है डिप करने के बाद आप इसको अच्छे से निचोड़ेंगे। आप इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और अच्छे से निचोड़ने के बाद आपने इसकी फोल्डिंग नहीं खोलनी। अगर आप खोलना चाहते हैं तो खोल लें, लेकिन वो फिर अच्छे से हैंडल नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको इस तरीके से ही रखें। अब मैं यहाँ ब्लैंकेट का अपना ब्लैक वाला पार्ट लिया है ताकि आप बहुत अच्छे से देख सकें कि ये क्लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कितना हो रहा है। अच्छा, जब आपने क्लीन करना है तो आपने देखना है ये रुआ है, रुए का आप ये देखें कि ये इसका सिंपल वाला पार्ट है, आपने इसके ऑपोजिट पे साफ़ करना है। ठीक है, आप इसके इस तरह ब्लैंकेट के जाएंगे, आप इसको अप एंड डाउन इस तरीके से आप इसको साफ़ करेंगे। पता नहीं कैमरे में सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको नज़र आएगा कि क्या जहाँ जहाँ आप इस मिक्सचर को कर रहे हैं क्लीन, वहाँ बहुत अच्छे से आपका ब्लैंकेट हो रहा है बिल्कुल क्लीन। अब इससे छोटे छोटे से दाग आ जाते हैं, जैसे कि ये आया हुआ है। आप इसको टॉवल की मदद से बिल्कुल इस तरीके से भी वॉश करें और ये देखें कितने अच्छे से ये दाग जो है आपका ये भी साथ के साथ क्लीन हो जाएगा और ज़्यादा गीला भी नहीं होगा। मेरा ये सूख गया है। फिर आपने इस टॉवल को इसके अंदर, या आप देख सकते हैं टॉवल पे
जितनी भी गंदगी थी वो आपके इस टॉवल के अंदर, डस्ट वगैरह आप जैसे देख सकते हैं कि ये मेरा बिल्कुल साफ़ हिस्सा है। और ये देखें जितना हमने डाला है तो सारा गंदगी आ गई है, ये इस तरह से क्लीन हुआ है। फिर आपने इस टॉवल को इसके अंदर डिप करना है, इसी मिक्सचर के अंदर डिप करेंगे। इस तरह से आप निचोड़ेंगे दोबारा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटा सा जो है वो स्टेन, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपने इस तरीके से इसको थोड़ा सा रब कर लेंगे तो आपका ये जो स्टेन भी होगा ये भी साथ के साथ साफ़ हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से आप, अब इसके अंदर जितने भी हेयर्स वगैरह आ जाते हैं, आपको पता है कि ब्लैंकेट में अक्सर जो है वो चिपक जाते हैं, ये भी साथ के साथ आपके निकलते जाएंगे। और आपने इस तरीके से पूरे ब्लैंकेट को साफ़ कर लेना है। ये देखें आपके बिल्कुल इस तरीके से ब्लैंकेट नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये देखें अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन साफ़ करने से आप जैसे कि देख रहे हैं कि सारी गंदगी जितनी वो आपके टॉवल के अंदर आ जाएगी। मेरा ब्लैंकेट इतना ज़्यादा गंदा नहीं है तो इस वजह से इतनी ज़्यादा नहीं आई इसमें डस्ट वगैरह, लेकिन फिर भी ये साफ़ करने का ब्लैंकेट बहुत इमीडिएट मेथड है, उससे बहुत अच्छे से आपका ब्लैंकेट जो है वो साफ़ हो जाता है। अब आपने इसी मेथड को पूरे ब्लैंकेट को इससे आपने वॉश करना है। और आप जब इस तरह से क्लीन करेंगे तो ये बिल्कुल हल्का हल्का सा गीला होगा और आप इसे धूप में जो है वो आप इसे सुखाने के लिए रख देंगे। और धूप में जब सुखाएंगे तो घंटे 2 घंटे के अंदर ये अच्छे से आपका क्लीन हो जाएगा। धूप के अंदर नहीं रखना तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप फ़ैन ऑन कर सकते हैं। बेड के ऊपर कमरे में अगर आप इसको इस तरीके से प्रोसीजर कर रहे हैं बेड के ऊपर रखकर, तो आप फ़ैन ऑन कर दें, पंखे की हवा से भी सूख जाएगा। और इस तरीके से आप अपने एक ब्लैंकेट को इस प्रोसीजर के जरिए साफ़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब ये पूरे सारे प्रोसीजर के बाद मैंने अपना ब्लैंकेट जो है वो धूप में रख दिया है टांगने के लिए। धूप से ये होगा कि जितना भी थोड़ा बहुत जो अगर सीला है, गीला है, वो उससे सूख जाएगा 1 से 1.5 घंटे के अंदर। और धूप जो है वो खुद भी जो है एंटीबैक्टीरियल होती है, यानी कि हर चीज़ को अगर आप धूप लगाते हैं तो वो खुद भी जो है सारे जर्म्स को वो किल कर देती है। तो जब आप कड़क धूप जो है लगा देंगे तो ये सारा प्रोसीजर करने में जो मुझे टाइम लगा है वो 2.5 आवर लगा है, यानी कि 2 से 2.5 घंटे मुझे लगे हैं इस सारे प्रोसीजर में। और 2 से 2.5 घंटे भी आपने बस टाइम देना है। टाइम देने के बाद ये होगा कि आपका गीला नहीं होगा ब्लैंकेट इस तरीके से, और उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे और आपका ब्लैंकेट साफ़ हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा और ओढ़ने लायक होगा। यानी कि अगर आप 6 महीने में अगर आप नहीं चाहते कि आपका एक ही ब्लैंकेट है और अगर आप नहीं चाहते कि वो गीला हो जाए, 2 से 3 दिन आप ब्लैंकेट के बगैर गुजारें, तो आप जो है इस तरीके का भी प्रोसीजर कर सकते हैं। और इस तरीके से प्रोसीजर करने से भी जो है आपका ब्लैंकेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये ब्लैंकेट ऐसी चीज़ है कि उसमें चूँकि सिर्फ डस्ट होती है, आपने ब्लैंकेट सिर्फ ओढ़ना होता है और उसे बंद करके लपेट के आपने एक जगह रखना होता है। तो डेली यूज़ में भी आप जस्ट उसे ओढ़ रहे हैं, यानी कि आप उसको पहनकर घूम नहीं रहे, फिर नहीं रहे, कहीं नीचे फर्श पे नहीं लगा रहे, कुछ उसके ऊपर बैठ के खा नहीं रहे जो सारी की सारी गंदगी उसके अंदर हो और आपको यकीनन उसे पानी से ही वॉश करना हो। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बस ओढ़ने के लिए, सर्दी अपनी दूर भगाने के लिए यूज़ में ला रहे हैं, जो डेली यूज़ में आता है। तो आप उसको इस तरीके से भी क्लीन कर सकते हैं। ये वो मेथड है। तो इससे पहले कि आप बैड कमेंट्स जो हैं मेरी वीडियो में करके जाएं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि ये मेरा उन लोगों के लिए मेथड है जिनके पास सिर्फ एक ही ब्लैंकेट है और वो चाहते हैं कि एक दिन में वॉश हो जाए और वो ड्राई क्लीनिंग में भी नहीं भेजना चाहते। तो ये मेथड उनके लिए है, बहुत ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना। और ये प्रोसीजर अगर आप सुबह उठने के बाद करते हैं तो आपका जो है बिल्कुल इवनिंग टाइम तक जो है वो आपका पूरा प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका ब्लैंकेट भी जो है वो क्लीन हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।